नमस्कार प्यारे बच्चों। मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में कक्षा 12 हिंदी कोर के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित भक्तिन नाम के संस्मरण रेखा चित्र को पढ़ने जा रहे हैं। यह महादेवी वर्मा जी का एक प्रसिद्ध रेखा चित्र मतलब जिसमें किसी के व्यक्तित्व को इतनी सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है कि वो चित्र के रूप में हमारे सामने साक्षात ऐसे लगता है कि हम पढ़ नहीं रहे, उस सब चीज़ों को हम देख रहे हैं। और संस्मरण का तात्पर्य है किसी की याद में कोई घटना बताना। तो इस पाठ में महादेवी वर्मा जी अपनी एक आया जो उनके यहाँ काम करती थी, जिसे वो भक्तिन कहकर पुकारती थी, उसके व्यक्तित्व के बारे में बता रही हैं कि किस तरह से आजीवन वह स्त्री इसलिए संघर्ष करती रही क्योंकि वह एक औरत है, लेकिन वो संघर्ष में कभी भी घबराई नहीं। पितृसत्तात्मक जो हमारा समाज है, जहाँ पे पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, उस समाज में वह अपनी बेटियों के अधिकार के लिए, अपने अधिकार के लिए अपने ससुराल वालों से लड़ती रहीं और सारी ज़िंदगी वो एक ऐसी औरत के रूप में जी जो अपने स्वाभिमान के साथ परिश्रम करके जिसने अपना पूरा जीवन चलाया। कभी भी किसी के सामने उसने अपने सम्मान को नीचा नहीं होने दिया। तो उसी के चरित्र को और उसके साथ साथ महादेवी वर्मा जी ने अपने जीवन के बारे में भी इस पाठ में कुछ पहलू बताए हैं। मैं पाठ का सस्वर वाचन कर रही हूँ, आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। पूरा पाठ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पाठ का शीर्षक है भक्तिन। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले ओठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। पर जब कोई जिज्ञासु उससे उस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों की आधी पुतलियों तक गिरा कर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है, तुम पचे काका बताई, यह 50 बरिस से संग्रहित हैं। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। इसका भक्तिन को पता नहीं। पता हो भी तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी कम न करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुँचा देगी, चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की असंभव आयु का भार क्यों न ढोना पड़े। सेवक धर्म में हनुमान जी से स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्या गोपालिका की कन्या है। नाम है लक्ष्मिन अर्थात लक्ष्मी। तो यहाँ पर वो उस स्त्री की जो महादेवी वर्मा जी की सेवा कर रही है, उनके घर में रह रही है, जिसे वो भक्तिन कहकर पुकारती हैं, उसकी तुलना वो कर रही हैं हनुमान जी से। जैसे हनुमान जी रामचंद्र जी के अनन्य भक्त थे, ऐसे ही वो कह रही हैं कि भक्तिन भी मेरी अनन्य भक्त है। और उसका नाम, जन्म का नाम क्या है? जन्म का नाम है लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की कुचित रेखाओं से नहीं बन सकी। वैसे भी जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं। केवल वह नौकरी की खोज में आई थी। वह ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त के साथ यह भी बता दिया, इस पर प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग ना करूं। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। इस तथ्य को वह देहातिन क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला देखकर उसका नया नामकरण किया, तब वह भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर भी गदगद हो उठी। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः का अंशतः समझना भी कठिन होगा। वह ऐतिहासिक झूंसी के गांव प्रसिद्ध एक सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली ममता की छाया में भी पली है।
5 वर्ष की वय में उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्रवधू बनाकर पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई और 9 वर्षीय युवती का गोना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। तो यहाँ पर उसके जीवन का परिचय, भक्तिन के जीवन का परिचय बताया जा रहा है कि 5 वर्ष की आयु में ही हंडिया ग्राम के एक संपन्न व्यक्ति के साथ उसका विवाह कर दिया गया और 9 वर्ष की आयु में गोना करके उसे उसके ससुराल भेज दिया गया। उसके मायके में उसके पिता थे और वे माता उसकी सौतेली माता थी। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण संभवतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क वे माता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। रोने पीटने के अपशगुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ ना बताया। बहुत दिन से नेहर नहीं गई, सो जाकर देख आवे, यही कहकर और पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में तो पंख लगा दिए थे। वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। हाय लक्ष्मीन अब आई की अस्पष्ट पुनरावृत्तियों और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियां उसे घर तक ढेर ले गईं, पर वहां न पिता का चिन्ह शेष था, न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट आई। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया सारा क्रोध शांत किया और पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर उसने पिता के चिर विच्योह की मर्म व्यथा व्यक्त की। तो बच्चों, यहाँ बताया जा रहा है कि जब उसके पिता बहुत बीमार थे, मृत्यु शैया पर थे, लेकिन उसकी सौतेली माँ ने उसे खबर नहीं भेजी कि कहीं पिता जो है वो धन दौलत अपनी बेटी को ना दे दें। जब पिता की मृत्यु हो गई और समाचार ससुराल में आया तो सास ने उसे कुछ नहीं बताया और उसे पहना उड़ाकर कि जाओ तुम अपने माता पिता को मिल आओ, उसे भेज दिया। जब वह लक्ष्मी अपने मायके पहुंची तो वहां पहुंचकर उसे अपने पिता की मृत्यु का पता चला। पिता जो उससे बहुत प्रेम करते थे उनकी मृत्यु हो गई थी और माता ने उसे बिल्कुल स्नेह या कोई भी महत्व नहीं दिया। तो वह अपमान की ज्वाला में जलती हुई ससुराल वापस आ गई और यहाँ आकर उसने अपने सास और अपने पति से इस बात के लिए झगड़ा किया कि उन्होंने उसे उसके पिता की मृत्यु के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जब उसके गहुए रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले तब सास और जेठानियों ने ओठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। इस पंक्ति का तात्पर्य है कि उसके यहाँ 3 पुत्रियों का जन्म हुआ, एक का पहले हुआ, उसके बाद 2 बेटियां और हुई। इस बात से उसकी ससुराल में उसकी सास और उसकी जेठानियाँ जो थी वो उसकी उपेक्षा करने लगी। उचित भी था, क्योंकि सास 3 कमाऊ वीरों की विधात्री बन मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी और दोनों जेठानियाँ काकभूषणी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। छोटी बहू की लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया। जिठानियाँ बैठकर लोक चर्चा करती और उनके काले कलूटे लड़के धूल उड़ाते। वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती, कंडे पाथती। जिठानियाँ अपने भात पर सफ़ेद राब रखकर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को उठाते हुए दूध पर से मलाई उतारकर खिलाती। वह काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा पाती और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुंघरी चबाती। कहने का तात्पर्य ये है कि उसकी जिठानियों के पुत्र ही थे, जबकि भक्तिन के पुत्रियां थीं। गांव में इस तरह लिंग भेद बहुत ज़्यादा था। बेटों को अधिक महत्व दिया जाता था और बेटियों को अच्छा व्यवहार उनके साथ नहीं किया जाता था। और यही परंपरा भक्तिन के घर में भी थी। उसके घर में बेटों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता था, अच्छी तरह से खाने पीने को दिया जाता था, लेकिन उसकी पुत्रियों को उस तरह का खान पान नहीं दिया जाता था। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्के की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सके। सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। जिठानियाँ बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती, पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। यहाँ क्या ये लेखिका बता रही हैं कि उसकी जेठानियों की उसके जेठ बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते थे, जबकि भक्तिन के साथ ऐसा नहीं था। उसके पति उसका बहुत सम्मान करते थे।
इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोछा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। अलगोछा मतलब अपने रहन सहन की जगह को अलग कर लिया। काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस, खेत खलिहान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बड़ा चढ़ा था। उसने छांट छांट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपत्ति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली। जब वह मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी, पर पत्नी आज उसे बढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। भक्तिन सोचती है, जब वह बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के यहाँ वे भी न बुढ़ा गए होंगे, अतः उन्हें बढ़ऊ कहना उनका घोर अपमान है। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताज़ी गाय भैंसें और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जिठोतों के मुंह में पानी भर आना ही स्वाभाविक था। जिठोतों का मतलब है बेटा जेठ के जो पुत्र थे। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भैय्यू दूसरा घर कर लेती। भैय्यू मतलब जब वह किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह करके उसके घर चली जाती, तो उसके जो हरे भरे खेत थे, गाय भैंसे थी, फलों से लदे पेड़ थे, उन सब के मालिक उसके जेठ और उनके बेटे बन जाते। पर अब जन्म से खोटी भक्तिन इनके चकमे में आई ही नहीं। उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा, हम कुकरी बिलारी ना होए, हमार मन पुसाए तो हम दूसर के जाप, नाही तो तुम्हार पचे ही छाती पे हरबा भूंजब और राज करब, समझी रहो। उसने ससुर, अजिया ससुर मतलब जो उसके ससुर के पिता थे, दादा ससुर, और जाने क्या पीढ़ियों के ससुर गणों को की उपार्जित जगह जमीन में से सुई की नोक बराबर देने में भी उदारता नहीं दिखाई। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवा, कंठी बांध और पति के नाम पर घी के चिकने केशों को समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा कर दी। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बना रखा। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। तो बच्चों, उसके जीवन के अलग अलग पहलुओं के भागों के बारे में लेखिका बता रही हैं। अब तीसरा भाग, जब उसके पति की मृत्यु हो गई और उसके बच्चों का विवाह हो गया और उसने अपनी बड़ी बेटी और दामाद को अपने साथ रहने के लिए बुला लिया, उसके बाद की लेखिका कहानी बता रही है। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था। इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। भैय्यू से पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जिठोतों ने आशा की एक किरण देख पाई। विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़ा जिठोत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, अतः यह प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी और मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। किसे सोचने लगे? उनके जेठ का बेटा जो अपने साले को बुला लाया था, जो निकम्मा था बिल्कुल, हर समय पक्षियों को, तीतरों को लड़ाता रहता था, उसका विवाह वो भक्तिन की बड़ी बेटी से करवाने के लिए प्रयासरत रहने लगे। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तीतरबाज युवक कहता था, वह निमंत्रण पाकर भीतर गया और युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। अंत में दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। अपीलहीन फैसला हुआ और चाहे उन दोनों में से एक सच्चा हो, चाहे दोनों झूठे, पर वे एक कोठरी से निकले। तब उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। अपमानित बालिका ने ओठ काट कर लहू निकाल लिया और माँ ने अग्नेय नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। संबंध कुछ सुखकर नहीं हुआ,
क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था और बेटी विविश क्रोध से जलती रहती थी। इतने यत्न से संभाले हुए गायें, ढोर, खेती बाड़ी अब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करना भी भारी हो गया। सुख से रहने की कौन कहे। अंत में एक बार लगान ना पहुंचाने पर जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर कड़ी धूप में खड़ा रखा। यह अपमान तो उसकी कर्मठता में सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची। अब वो शहर कैसे आई, इसकी कथा उन्होंने यहाँ पर बताई है कि जो तीतर उड़ाने वाला, कुछ भी काम ना करने वाले निकम्मे व्यक्ति से उनकी बड़ी बेटी का विवाह जबरदस्ती करवा दिया गया। घर में कलेश रहने लगा और धीरे धीरे घर में जो संपत्ति थी, जो वैभव था, वो खत्म होने लगा। और एक समय ऐसे आया कि उनके पास लगान देने का, टैक्स देने के भी पैसे नहीं थे। और भक्तिन की शुरू से ये आदत थी कि वह बड़े सम्मान के साथ उसने अपना जीवन व्यतीत किया था। जमींदार ने जब उसे कुछ बातें सुनाई तो भक्तिन को वो बड़ी अपमानजनक लगी और उसने शहर आकर काम करने का निश्चय किया। यहीं पर वो महादेवी वर्मा जी से मिली। घुटी हुई चांद की मोटी मैली धोती से ढांके और मानो सब प्रकार की आहट सुनने के लिए कान कपड़े से बाहर निकाले हुए भक्तिन जब मेरे यहाँ सेवक धर्म में दीक्षित हुई, तब उसके जीवन के चौथे और संभवतः अंतिम परिच्छेद का जो अंत हुआ, उसकी इति अभी दूर है। अंत मतलब प्रारंभ हुआ, जहाँ से उसने महादेवी जी के यहाँ काम करना शुरू किया। और लेखिका कह रही हैं कि उसकी इति, उसका अंत अभी दूर है, वो अभी भी मेरे यहाँ ही काम कर रही है। अब अगली जो कथा है उसमें वो उसकी विशेषताएं बता रही हैं। भक्तिन की वेशभूषा में ग्रस्त और वैरागी का सम्मिश्रण देख मैंने शंका से प्रश्न किया, क्या तुम खाना बनाना जानती हो? उसने ऊपर के होठ को सिकोड़ और नीचे के अधर को कुछ बड़ा कर आश्वासन की मुद्रा में साथ कहा, ई कौन बड़ी बात आए, रोटी बनाए जानत है, दाल रांध लईत है, साग भाजी छोंको सकत है, और बाकी क्या रहा। दूसरे दिन तड़के ही सिर पर कई लोटे ओंधा कर उसने मेरी धुल्ली धोती जल के छींटों से पवित्र कर पहनी और पूर्व के अंधकार और मेरी दीवार से फूटते हुए सूर्य और पीपल का 2 लोटे जल से अभिनंदन किया। 2 मिनट नाक दबाकर जप करने के उपरांत वह कोयले की मोटी रेखा से अपने साम्राज्य की सीमा निश्चित कर चौके में प्रतिष्ठित हुई। जब वो चौके में खाना बनाने बैठी तो उसने कोयले से एक रेखा खींच ली कि इस रेखा के अंदर कोई ना आए, वरना मेरा चौका अपवित्र हो जाएगा। तब मैंने समझ लिया कि इस सेवक का साथ टेढ़ी खीर है। अपने भोजन के प्रबंध में नितांत वीतराग होने पर भी मैं पाक विद्या के लिए परिवार में प्रख्यात हूँ और कोई भी पाक कुशल दूसरे के काम में नुक्ताचीनी किए बिना नहीं रह सकता। पर जब छूत पाक पर प्राण देने वाले व्यक्तियों का बात बात पर भूखा मरना स्मरण हो आया और भक्तिन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे हुए निषेध का अनुभव हुआ, तब कोयले की रेखा मेरे लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची गई रेखा के समान दुर्लंघ्य हो उठी। निरुपाय अपने कमरे के बिछोने पे पड़कर नाक के ऊपर खुली हुई पुस्तक स्थापित कर मैं चौके में पीढ़े पर आसीन अनाधिकारी को भूलने का प्रयास करने लगी। भोजन के समय जब मैंने अपनी निश्चित सीमा के भीतर निर्दिष्ट स्थान ग्रहण कर लिया, तब भक्ति ने प्रसन्नता से लबालब दृष्टि और आत्मतुष्टि से अपलावित मुस्कुराहट के साथ मेरी फूल की थाली में 1 उंगल मोटी और गहरी काली चित्तीदार 4 रोटियां रख उसे टेढ़ी कर गाढ़ी दाल परोस दी। पर जब उसके उत्साह पर तुषारापात करते हुए मैंने रुआंसे भाव से कहा, यह क्या बनाया है, तब वह हतबुद्धि हो रही। रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में कुछ अधिक खरी हो गई हैं, पर अच्छी हैं। तरकारियां थीं, पर जब दाल बनी है तब उनका क्या काम। शाम को दाल ना बनाकर तरकारी बना दी जाएगी। दूध घी मुझे अच्छा नहीं लगता, नहीं तो सब ठीक हो जाता। अब ना हो तो अमचूर और लाल मिर्च की चटनी पीस ली जावे। उससे भी काम ना चले तो वह गांव से लाई हुई गठड़ी में से थोड़ा सा गुड़ दे देगी। और शहर के लोग क्या कलाबत्तू खाते हैं, फिर वह कुछ अनाड़िन या फूहड़ नहीं। उसके ससुर, पितिया ससुर, अजिया सास आदि ने उसकी पाक कुशलता के लिए न जाने कितने मौखिक प्रमाण दे डाले हैं। भक्तिन के इस सारगर्भित लेक्चर का प्रभाव यह हुआ कि मैं मीठे से विरक्ति के कारण बिना गुड़ के और घी से अरुचि के कारण रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर बहुत ठाठ से यूनिवर्सिटी पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते पढ़ते शहर और देहात के जीवन के इस अंतर पर विचार करती रही। अलग भोजन की व्यवस्था करनी पड़ी थी अपने गिरते हुए स्वास्थ्य और परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए।
पर प्रबंध ऐसा हो गया कि उपचार का प्रश्न ही खो गया। इस देहाती वृद्धा ने जीवन की सरलता के प्रति मुझे इतना जागृत कर दिया कि मैं अपनी असुविधाएं छुपाने लगी। सुविधाओं की चिंता करना तो दूर की बात, इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ, पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए गए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं। ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफ़ेद मुहे की लापसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती है। पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सका है। मेरे रात दिन नाराज़ होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा, पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तह करने के बहाने सिलवटों से भर देती है। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंतकथाएं कंठस्थ करा दी हैं, पर पुकारने पर वह आए के स्थान में जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख सकती। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरोवा कुंजरोवा कहने में भी विश्वास नहीं करती। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार ग्रह की किसी मटकी में कैसे अंतरहित हो जाते हैं, यह रहस्य भी भक्तिन जानती है। पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती है, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं। यह उसका अपना घर ठहरा। पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख लिया। यह क्या चोरी है? उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदलकर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है? इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा, नहीं तो वे भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते और संसार को कैसे चला सकते। शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता, अतः मैंने भक्तिन को रोका। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। कुतूहलवश मैं पूछी बैठी, क्या लिखा है? तुरंत उत्तर मिला, तीरथ गए मुंडाए सिर। कौन से शास्त्र का यह रहस्य सूत्र है, यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था। अतः मैं हार कर मौन ही रही और भक्तिन का चूड़ा कर्म हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित के गंगा जल से धुले उस्तरे द्वारा यथा विधि संपन्न होता रहा। पर वह मूर्ख है, यह विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती। यह कहना असत्य कहना है। अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। एक बार जब मैंने सब काम करने वाले से अंगूठे के निशान के स्थान पर हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्तिन बड़े कष्ट में पड़ गई, क्योंकि एक तो उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती, दूसरा वह गाड़ीवान दाइयों के साथ बैठकर पढ़ना अपनी वयोवृद्धा का अपमान था। अतः उसने कहना प्रारंभ किया, हमारे मालकिन तो रात दिन किताबियन में गड़ी रहती हैं, अब हमू पढ़े लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों पर इस तर्क का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भक्तिन इंस्पेक्टर के समान क्लास में घूम घूम कर किसी को आ ई की बनावट, किसी के हाथ की मंथरता, किसी की बुद्धि की मंदता पर टीपा टिप्पणी करने का अधिकार पा गई। उसे तो अंगूठा निशानी देकर वेतन लेना नहीं होता, इसी से बिना पढ़े ही वह पढ़ने वालों की गुरु बन बैठी। वह अपने तर्क ही नहीं तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोज लेने में पटु है। अपने आप को महत्व देने के लिए ही वह अपनी मालकिन को असाधारण देना चाहती है, पर इसके लिए भी प्रमाण की खोज ढूंढ आवश्यक हो उठती है। एक बार मैं उत्तर पुस्तकों और चित्रों को लेकर व्यस्त थी, तब भक्तिन सबसे कहती घूमी, वो बिचारिन तो रात दिन काम में झुकी रहती है और तुम पचे घूमती फिरती हो, चलो तनिक हाथ बटाए लियो। सब जानते हैं कि ऐसे कामों में हाथ नहीं बटाया जा सकता, अतः उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर भक्तिन से पिंड छुड़ाया। बस इसी प्रमाण के आधार पर उसकी अब अतिशोक्तियाँ अमर बेल सी फैलने लगी। उसकी मालकिन जैसा काम कोई जानता ही नहीं, इसी से तो बुलाने पर भी कोई हाथ बटाने की हिम्मत नहीं करता।
पर वह स्वयं कोई सहायता नहीं दे सकती, इसे मानना अपनी हीनता स्वीकार करना है। इसी से वह द्वार पर बैठकर बार बार कुछ काम बताने का आग्रह करती है। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह जैसी सहायता पहुंचाती है, उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। वह जानती है कि जब दूसरे मेरा हाथ बटाने की कल्पना तक नहीं करते, तब वह सहायता की इच्छा को क्रियात्मक रूप देती है। इसी से मेरी किसी पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसके मुख पर प्रसन्नता की आभा वैसे ही उद्भासित हो जाती है जैसे स्विच दबाने से बल्ब में छिपा आलोक। वह सुनने में उसे बार बार छूकर, आंखों के निकट ले जाकर और सब ओर घुमा फिराकर मानो अपनी सहायता का अंश खोजती है। और उसकी दृष्टि में व्यक्त आत्मघोष कहता है कि उसे निराश नहीं होना पड़ता। यह स्वाभाविक भी है। किसी चित्र को पूरा करने में व्यस्त मैं जब बार बार कहने पर भी भोजन के लिए नहीं उठती, तब वह कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय वहीं देकर भूख का कष्ट नहीं सहने देती। दिन भर के कार्यभार से छुट्टी पाकर जब मैं कोई लेख समाप्त करने या भाव को छंदबद्ध करने बैठती हूँ, तब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकती है। मेरी हिरणी सोना तख्त के पैताने फर्श पर बैठकर पागुर करना बंद कर देती है। कुत्ता बसंत छोटी मचिया पर पंजों में मुख रखकर आंखें मूंद लेता है और बिल्ली गोधूली मेरे तकिए पर सिकुड़कर सो रहती है। बच्चों, यहाँ पर लेखिका महादेवी वर्मा ने अपना जीव जंतुओं के प्रति प्रेम बताया है कि उन्होंने एक हिरनी पाल रखी है जिसका नाम सोना है, एक कुत्ता पाल रखा है जिसका नाम बसंत है और एक बिल्ली पाल रखी है जिसका नाम गोधूली है। और ये तीनों जानवर उनके पास ही रात में सोते भी हैं। पर मुझे रात की निस्तब्धता में अकेली न छोड़ने के विचार से कोने में दरी के आसन पर बैठकर बिजली की चकाचौंध से आंखें मिचमिचाती हुई भक्तिन प्रशांत भाव से जागरण करती है। वह ऊँघती भी नहीं, क्योंकि मेरे सिर उठाते ही उसकी धुंधली दृष्टि मेरी आंखों का अनुसरण करने लगती है। यदि मैं सिराने रखे रैक की ओर देखती हूँ तो वह उठकर आवश्यक पुस्तक का रंग पूछती है। यदि मैं कलम रख देती हूँ तो वह स्याही उठा लाती है और यदि मैं कागज़ एक ओर सरका देती हूँ तो वह दूसरी फाइल टटोलती है। बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी ही उठती हूँ और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। सोना उछल कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है। बसंत नित्यक्रम के लिए दरवाज़ा खुलवाना चाहता है और गोधूली चिड़ियों की चहचहाट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। मेरे भ्रमण की भी एकांत साथिन भक्तिन ही रही है। बद्री केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्तों में जैसे वह हट करके आगे चलती रहती है, वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूँ। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, तब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुँचे, पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। सबको वह देख आती है, रुपया भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक है, जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार ना होगा। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी थी, तब भक्तिन पहली बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई थी। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी, दीवार में कीले गाड़ कर उन पर तख्ते रखकर मेरी किताब सजा देगी, धान के पुआल का गोंदरा बनाकर उस पर अपना कंबल बिछाकर मेरे सोने का प्रबंध करेगी, मेरे रंग स्याही आदि को नई हंडियों में सजो कर रख देगी और कागज पत्रों को छींके में यथाविधि एकत्र कर रखेगी। मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है, यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था, पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। भक्तिन ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और पोपला मुंह मेरे कान के पास लाकर हौले हौले बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है, उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमरोती खाकर आई नहीं है, जब सब ठीक हो जाएगा तब यहीं लौट आएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे, पर इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उन्हें उड़ा दिया। इतने थोड़े रुपयों का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपये के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। भक्तिन और मेरे बीच में स्वामी सेवक का संबंध है, यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा न सके
और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत होगा जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। परिवार और परिस्थितियों के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए देहली पर बैठी रहती है, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चखकर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती है। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती हैं और भीतर आते ही यथास्थान विराजमान हो जाती हैं। इन्हें आने में रुकावट ना हो, संभवतः इसी से भक्ति ने अपना 2 जून का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती है और खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक छत के सनातन नियम से समझौता कर लेती है। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है, पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव से निश्चित होता है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्धि विस्मित कर देने वाली है। वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बड़ा है पर आदर भाव नहीं। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती है, कहाँ आहू कवित्त लिखत जानत हैं, और तुरंत ही अपनी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। अब वो कुछो करी हैं धरी हैं ना, बस गली गली गाउत बजाउत फिरी हैं। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थी वर्ग में से जब कारागार का कोई अतिथि हो जाता है तब उस समाचार को व्यथित भक्तिन बीता बीता भरे लड़कन का जेहल कलजुग रहा तौन रहा जब प्रलय होई जाई, उन पर माई का बड़े लाट पर तक लड़े का चाही कहकर दिन भर सबको परेशान करती। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तक सबके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक रस मिलती है। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार से वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से। कारागार बेटे जेल को कहते हैं। ऊंची दीवार देखते ही वह आंख मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता बताकर उसे चिढ़ाते रहते हैं। वह डरती नहीं, यह कहना असत्य होगा, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वह अपनी कैद होती साबुन से साफ कर ले जिससे मुझे वहाँ उसके लिए लज्जित ना होना पड़े। क्या क्या सामान बांध ले जिसे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा ना हो। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं। यह आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता। वे मेरे ना जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितने अपने साथ ना जाने सकने की संभावना से अपमानित। भला ऐसा अंधेर हो सकता है जहाँ मालिक वहाँ नौकर। मालिक को ले जाकर बंद कर देने से में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाट तक लड़ना पड़ेगा। किसी की माई यदि बड़े लाट तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता। ऐसी विषम परिस्थितियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ होगी। मैं प्राय सोचती हूँ जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें ना धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, ना सामान बांधने का, ना भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, ना मुझे रोकने का, तब चिरविदा के अंतिम क्षणों में यह देहातिन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरी नहीं करना चाहती। तो बेटा, भक्तिन जो है वो साए की तरह से महादेवी वर्मा के साथ रहती हैं। महादेवी वर्मा को भी उसकी इतनी आदत हो गई है कि चाहे भक्तिन के व्यक्तित्व में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन फिर भी महादेवी वर्मा एक क्षण के लिए भी ना उससे अलग होना चाहती है और ना ही भक्तिन उनसे अलग होना चाहती है। आज़ादी के समय का वर्णन है जिस समय लोगों को अंग्रेज़ जेल में डाल देते थे और महादेवी वर्मा भी आज़ादी के लिए लड़ी। उन्हें भी इस बात का भय था कि कहीं उन्हें भी जेल में कारागार में ना डाल दिया जाए, लेकिन भक्तिन जो है उस समय भी उनके साथ जाने के लिए ही तैयार थी। और यहाँ अंत में महादेवी वर्मा जी कह रही हैं कि
हो सकता है मेरा जाने का समय पहले आ जाए, हो सकता है भक्तिन का समय पहले आ जाए, तो हम एक दूसरे से जुदा होकर बिछुड़ कर किस तरह से रहेंगे। अगर मैं पहले चली गई तो ये देहातिन वृद्धा क्या करेगी, और अगर ये पहले चली गई तो मैं क्या करूँगी। तो इस तरह से एक दूसरे को आपस में एक दूसरे की इतनी आदत हो गई है कि महादेवी वर्मा जी ने उसके चरित्र का एक बहुत ही सुंदर रेखा चित्र यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आशा है बच्चों आपको कहानी समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।